बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज़ के साथ मैं हूं हमाद और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीठा स्पेशल में बेसन के हम बनाने जा रहे हैं लड्डू। बहुत ही इजी है, इनकी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो सबसे ईजीएस्ट रेसिपी है ना, जो सबसे आसान और झटपट तैयार होने वाली, मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए जो सबसे पहले हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मैंने लिया है बेसन, तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव के करीब बेसन है। उसके लिए हाफ कप अभी मैंने ली है शुगर ली है, ये तकरीबन हाफ कप है, और इसे मैंने पीस लिया आइसिंग शुगर जो होती है चीनी। ठीक हो गया। और ड्राई फ्रूट्स में हम जो जाएंगे, हमारे पास वो है पिस्ते क्रश किए हुए हैं मैंने, और बादाम है, साथ में मेरे पास है ये कोकोनट पाउडर जो होता है, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप मार्केट वाला यूज़ कर लें या घर में अगर आप बना के कद्दूकश करके बंद करना है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में 4 मग्स हैं, और 4 मग्स और पिस्ते और बादाम, इनको मैंने अच्छे से 1-1.5 मिनट के लिए रोस्ट किया हुआ है। आपने रोस्ट किए हुए डालने हैं, डायरेक्ट वैसे नहीं ऐड करना। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। तो जो हम सबसे पहले अपनी कढ़ाई में डालेंगे ऑयल या देसी घी, आपके पास है घी है जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें 1 कप तकरीबन यूज़ करना है। लोग ये इक्वली भी यूज़ कर सकते हैं कि जितना बेसन है उतना ही आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कम यूज़ करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो आपने डालना है वो थोड़ा डालना है। ठीक हो गया। यानी कि पहले आपने थोड़ा डालना है, फिर बेसन भुन जाएगा, फिर उसके बाद डालना है। चलिए अब घी को कर दिया, और साथ ही हम ऐड कर देंगे अपना बेसन। बेसन जो है वो आपने एक बारी में डाल लेना है, और आपका जो फ्लेम है वो आपका बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि बेसन हमारा अच्छे से भुन जाए। इसे हम भूनना स्टार्ट कर दिया हमने। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम को तेज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे होगा कि कहीं से फिर बेसन पक जाएगा और कहीं से वैसे ही कच्चा रह जाएगा। और इसमें जो गुठलियाँ बन रही हैं वो आपने अपने स्पैचुला के साथ, अपने चम्मच के साथ आपने इसे रिमूव करते रहना है, यानी ऐसे करके इसे गुठलियाँ नहीं आपने बनने देनी इसके बेसन की। ठीक हो गया। इसे अच्छे से आप चम्मच हिलाते रहें साथ कंटिन्यूसली इसमें, और आपने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। जब इसका कलर और खुशबू अच्छे से आने लगेगी तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसन हमारा अच्छे से पक चुका है। साथ में जो आपने 1 कप ऑयल यूज़ किया था उसे थोड़ा करके डालते रहें, 1-1 चम्मच करके जी। तो अब जो हमारा ऑयल बच गया था उसमें से हमने 1 से 1.5 स्पून जो है फिर ऐड कर देनी है, और फिर इसे अच्छे से भूनना स्टार्ट। बार ऐड करने का, थोड़ा करके ऐड करने का मकसद ये है कि आपका जो बेसन है वो एकदम ऑयल नहीं एंड पे छोड़ेगा। ठीक हो गया। चलें इसे भून लेते हैं। जी तो हमारा जो बेसन है वो अच्छे से रेडी हो गया है, ये देख लें इसका कलर भी। और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के रखेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे। इसमें फिर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यानी कि इसमें हाथ आप लगा सकें, तो फिर इसमें हम जो अपनी शुगर है वो थोड़ी करके ऐड कर देंगे। शुगर आपने इस पॉइंट पे ऐड नहीं करनी, इससे आपका थिक हो जाएगा जी। तो हमारा ऑयल में भुना हुआ बेसन जो है वो ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम पिसी हुई अपनी चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपनी जायके के मुताबिक, जितनी आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और चीनी को जब आपने ऐड करना है ना, तो ऐसे पकड़ के ना ऐसे गूंदना है जैसे इसे। ठीक है। मिक्स अच्छे से, जैसे लड्डू ये चीज़ें बनाते हैं ना, तो इसे ऐसे पकड़ के ऐसे दबा के, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देख ऐसे करके, ताकि उसका दरदरापन सा ना कहीं पर चीनी का रहे। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और एक बात का जो ख्याल रखना है, आपने बेसन ना ठंडा करके आपने फिर चीनी वगैरह ऐड करनी है, क्योंकि इससे वो फिर थिक नहीं हो। अगर हम गरम में चीनी ऐड कर दें, बेशक आपकी आइसिंग शुगर है या आपके चाशनी बनी हुई है, तो वो सख्त कर देगी आपके बेसन। हम इसमें ऐड करेंगे अपना कोकोनट, साथ में हम ऐड करेंगे अपने भुने हुए मग्स। और इन्हें आपने ये करना है, 4 मग्स हैं, ये आपने ना रोस्ट जो चीज़ें करते होते हैं ना, इसे आपने विदाउट ऑयल के हल्का सा बस पैन पे आपने करने होते हैं। ठीक हो गया। थोड़ी करके ऐड करें। साथ में हमारे पास क्रश किए हुए पिस्ते हैं,
और ये हमारे पास क्रश किए हुए बादाम हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लें मिक्स। एंड पे आके आपने थोड़ी सी इलायचियाँ जो हैं मोटी मोटी सी या पाउडर कर लें या इलायची कर लें, तो इसे आपने मिक्स कर देना है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब हम दे देते हैं इसको शेप। चलिए हम शेप देते हैं इसे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेसन के लड्डू रेडी हैं। और इन्हें आपने करना है कि शेप देने से पहले इन्हें ज़रा थोड़ी देर फ्रिज में रख लें, ठंडा करके अच्छी शेप आती है। और माशाल्लाह से बहुत हेल्दी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसमें आपको पता है पिस्ते, बादाम, बेसन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। ज़रूर ट्राई करें और बहुत ईजी है बनाना, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।